नमस्कार दोस्तों, मैं कुलदीप सैनी आपको एक छोटी सी कहानी सुनाता हूँ। एक सेठ जी थे और उनके यहाँ एक लड़का काम किया करता था। वह लड़का मेहनत और ईमानदारी से काम किया करता था। दोनों लोगों में अच्छा तालमेल था और सब कुछ एकदम सही चल रहा था। कुछ समय बाद एक दिन वह छुट्टी कर लेता है, मालिक को बिना बताए हुए। तो सेठ जी सोचते हैं कि आखिर क्या बात है कि जो आज वो नहीं आया। हो सकता है उसे पैसे की प्रॉब्लम हो, इसलिए नहीं आया। तो वह जब अगले दिन आता है तो मालिक उनकी तनख्वाह बढ़ा देते हैं। उनसे कहते हैं कि भाई अब छुट्टी मत करना, अब तुम्हारी तनख्वाह हम बढ़ा दिए हैं। वह फिर काम करने लगता है पहले जैसा। और वह जब मालिक उनकी तनख्वाह बढ़ाते हैं तो वह कोई भी रिएक्शन नहीं देता है, ना तो खुशी का ना गम का। वह ना तो मालिक को थैंक यू बोलता है। सारा कुछ वैसे चलने लगा। धीरे धीरे फिर कुछ समय बीता तो वह फिर एक दिन छुट्टी कर लेता है। मालिक फिर सोच में पड़ जाता है कि आखिर बात क्या है। तो मालिक ने निश्चय किया कि अब हम इसकी सैलरी को घटा देंगे, क्योंकि हम उसकी सैलरी बढ़ा दिए हैं तब भी वो छुट्टी कर लिया है बिना बताए। फिर अगली सुबह जब वह नौकर उनकी दुकान पे आया तो उसने कहा, भाई मैं तुम्हारी सैलरी घटा दे रहा हूँ क्योंकि तुम बिना बताए गायब हो जाते हो। यह सुनने के बाद भी उस लड़के को कोई फर्क नहीं पड़ा। वह पहले की तरह अपने काम को करने लगा। तो मालिक ने कहा कि क्या बात है भाई, तुम्हारी हम सैलरी बढ़ाए तब भी तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ा, तुम्हारी सैलरी कम कर रहे हैं तब भी तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। तो उस लड़के ने कहा, उस दिन जब मैंने छुट्टी किया था तो मुझे एक लड़का हुआ था और आपने जो सैलरी बढ़ाई थी, मैंने ये सोचा कि वह भगवान ने उस लड़के के लिए बढ़ाया। और कल जो मैंने छुट्टी किया था, कल हमारी माता जी का देहांत हो गया था। हमने ये सोचकर मन को सांत्वना दी कि भगवान ने मेरी माँ के हिस्से का मुझसे ले लिया है, तो इसमें खुशी और गम की कोई बात ही नहीं। यह सुनकर मालिक ने उस लड़के को गले लगा लिया और उसकी सैलरी फिर से बढ़ा दी। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि आप जिस भी सिचुएशन में रहें, खुद को खुशी फील कराएं। हमेशा डिप्रेशन में रहने का कोई मतलब नहीं है।